हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक की पुस्तक है, जिसमें दोस्तों हमारा जो साप्ताहिक चल रहा है वह चल रहा है 6 और दिवस चल रहे हैं 1 से 6। इसके अंतर्गत कुछ एक अकृत वर्कशीट दी गई है, जिसे हम पढ़ लेते हैं बच्चों। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं जो हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए, आप उन्हें देख सकें। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, शाला से आपके घर की दूरी और आपके मित्र के घर की दूरी में से किसकी दूरी लंबाई कम है। तो देखिए बच्चों, इसका आप हल लिखेंगे कि मेरे घर से मित्र के घर की दूरी कम है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा की छत की ऊंचाई और कक्षा 1 के कक्ष की छत की ऊंचाई में से किसकी ऊंचाई अधिक है। तो बच्चों, इसका हल होगा कि मेरे कक्षा के छत की ऊंचाई अधिक है। आप भी इस प्रकार से इस प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 कि आपकी कक्षा में सबसे अधिक लंबाई किस छात्र की है, उसका नाम लिखिए। तो जैसे मैंने लिख दिया है बच्चों यहाँ कि अंकुर की है, यानी कि मेरी कक्षा में सबसे अधिक लंबाई अंकुर की है। तो आपके यहाँ आपकी कक्षा में जिस व्यक्ति की या जिस बच्चे की लंबाई सबसे अधिक हो, आप इसका वहाँ पे नाम लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 कि आपके बस्ते की सामग्री की माप का अनुमान लगाना एवं वास्तविक माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखी है सामग्री का नाम लिखा है, यहाँ अनुमानित लंबाई लिखी है और यहाँ पर वास्तविक लंबाई लिखी है। जैसे पहला है कि गणित का जादू पुस्तक कक्षा 4 की जो है उसकी अनुमानित लंबाई कितनी है, लगभग 20 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी वास्तविक लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। वहीं बात करें अभ्यास पुस्तिका गणित 4 की, तो उसकी अनुमानित लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तविक लंबाई उसकी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं पेंसिल की लंबाई की, तो अनुमानित जो लंबाई है वह कितनी है, 10 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तविक लंबाई उसकी कितनी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 5वां, आपके कक्षा कक्ष में उपलब्ध निम्नलिखित सामग्री की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में एवं वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सामग्री का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे अनुमानित सामग्री लिखी हुई है और वास्तविक लंबाई लिखी हुई है। पहला है श्याम पट्ट की लंबाई कितनी है, 110 सेंटीमीटर है। वहीं बात करें उसकी वास्तविक लंबाई की, तो वो है 130 सेंटीमीटर है। अब डेस्क की जो लंबाई है वह लगभग अनुमानित कितनी है, 100 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी जो वास्तविक लंबाई है वह कितनी है, 110 सेंटीमीटर। तीसरा है कि दरवाजे की लंबाई कितनी है, तो देखिए दरवाजे की अनुमानित लंबाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी वास्तविक जो लंबाई है वह कितनी है, 107 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हमारा सप्ताह चल रहा है 6 और दिवस चलेगा 2, पाठ 2 लंबा और छोटा। यहाँ पहला प्रश्न दिया है, जिसे आप अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ दिया है कि नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखकर चित्र से आधी लंबाई का चित्र बनाइए। अब यहाँ पे वस्तु और आकृतियाँ दी गई हैं, यहाँ दी गई वस्तु आकृति से आधी लंबाई का आकृति बनाना हमें। जैसे ये जग बना हुआ है, अब इसको हमको क्या करना है कि चित्रों को देखकर इनसे आधी लंबाई के चित्र बनाने हैं। तो देखिए, हमने आधी लंबाई से छोटा बनाया, यानी लोटा बना दिया। ये मटका रखा हुआ है, इससे हमने छोटा क्या बना दिया, गुल्लक बना दिया मिट्टी का। फिर बात करें यहाँ पे सफाई के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बड़ा था पोंछा लगाने वाला, हमने इससे छोटी झाड़ू बना दी। वहीं बात करें यहाँ टेबल रखी थी, तो हमने यहाँ पे स्टूल बना दिया उससे छोटा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेयर थी बड़ी वाली, तो हमने यहाँ छोटी वाली मेज़ बना ली। तो इस प्रकार से आपको बच्चों इन प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ रहे होंगे बच्चों। दी गई आकृतियों से दुगनी लंबाई का चित्र बनाइए। अब यहाँ पे देखिए, ये बाल्टी दी हुई है और ये क्या दिया हुआ है, टप दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इनसे दुगनी लंबाई की आकृति बनानी। तो देखिए, हमने जैसे ये बड़ी बना दी है, यहाँ पे बड़ा टप बना दिया है। ठीक इसी प्रकार आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे भी हमने क्या किया है कि यहाँ पे मग दिया गया है, तो हमने यहाँ पे बड़ा मग बना दिया है, और यहाँ पतंग दी है तो हमने यहाँ पे बड़ी पतंग बना दी है। ठीक उसी प्रकार आप आगे देखेंगे
कि यहाँ पर भी लगभग ये छोटी आकृतियाँ हैं और हमने इसको बड़ी आकृतियों में परिवर्तित कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको इनकी आकृतियों की दुगनी आकृति में इन्हें परिवर्तित करना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ कि अब अगला सप्ताह क्या कह रहा है। अगला सप्ताह है 6 और दिवस चल रहा है 3, पाठ 2 लंबा और छोटा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि अपनी कक्षा के 5 मित्रों के नाम लिखो तथा दी गई तालिका में उनकी लंबाई की माप सेंटीमीटर में लिखो। साथ ही यह पता करो कि उनमें सबसे अधिक लंबाई किस मित्र की है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है मित्र का नाम और यहाँ दिया है उनकी लंबाई सेंटीमीटर में। जैसे अंकित है तो 120 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। बात करें दिलीप की तो 125 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। शुभम की 130 सेंटीमीटर लंबाई है। अंशुल की 128 सेंटीमीटर लंबाई है और श्याम की 132 सेंटीमीटर लंबाई है। और अब यहाँ पे पूछा है बच्चों कि सबसे अधिक लंबाई वाले मित्र का नाम व लंबाई सेंटीमीटर में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे तो सबसे लंबा कौन है, श्याम। तो हमने यहाँ पे श्याम 132 सेंटीमीटर लिख दिया है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि किसी छात्र की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, उसके पापा की लंबाई उसकी लंबाई से दुगनी है, तो उसके पापा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। देखिए अब छात्र की लंबाई कितनी है बच्चों, 84 सेंटीमीटर और उसके पापा की लंबाई उसकी दुगनी है, यानी 2 का हम गुणा कर देंगे तो 84 × 2 करेंगे तो 168 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी उसके पापा की जो लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है बच्चों, 168 सेंटीमीटर। तो आप गुणा करके देख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि आपकी कक्षा कक्ष के मेज की अनुमानित लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, माप कर पुष्टि कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अनुमानित लंबाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। तो नापने पर लंबाई कितनी है उसकी, लेकिन वास्तविक 125 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 कि आपके परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई लिखिए तथा पता कीजिए कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा परिवार के सदस्यों के नाम हैं और यहाँ उनकी लंबाई लिखी है। जैसे श्री राजेंद्र 165 सेंटीमीटर उनकी लंबाई है। श्रीमती पुष्पलता 156 सेंटीमीटर उनकी लंबाई है। अभिषेक 168 सेंटीमीटर लंबाई है। वहीं बात करें अंकुर की तो 153 सेंटीमीटर लंबाई है। आदर्श की बात करें तो 160 सेंटीमीटर लंबाई है और तनु की बात करें तो 108 सेंटीमीटर लंबाई है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि सब परिवार का सबसे लंबा सदस्य कौन है, तो अभिषेक है। वहीं बात करें परिवार का सबसे कम ऊंचाई वाला सदस्य तो तनु है। अब प्रश्न क्रमांक 5वां है कि आपके घर के आसपास सबसे लंबा व्यक्ति कौन है तथा लंबाई को सेंटीमीटर में लिखिए। दुनिया के सबसे लंबे मनुष्य की लंबाई अपने शिक्षक से पूछकर लिखिए। तो देखिए दिलीप कुमार जिसकी जो लंबाई है वह 100 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है, जो हमारे घर के पास रहते हैं। और दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति का नाम सुल्तान कोसैन है, लगभग जिसकी लंबाई जो है वह 251 सेंटीमीटर में है और 8 फीट 2.82 इंच फिट में है। तो इस प्रकार से आप अपने शिक्षक के द्वारा पूछकर इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ। अगला सप्ताह चल रहा है बच्चों हमारा 6 और दिवस चल रहा है 4, पाठ 2 लंबा और छोटा। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक शाला में 500 मीटर दौड़ के लिए अंतःशालीय प्रतियोगिता हुई, जिसमें 3 बच्चों का परिणाम उनके द्वारा दौड़ी गई सारणी में दिया गया है। सारणी का अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला है, आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं बच्चों, अगर आपको नहीं दिख रहा है, जैसे छात्रा का नाम दिया है यहाँ पर और यहाँ पे उनके द्वारा प्रारंभ से दौड़ी गई दूरी मीटर में दी गई। जैसे सुजाता 200 मीटर, सिमरन 500 मीटर। वहीं बात करें वहीद की तो 250 मीटर प्रारंभ से दौड़ी गई उनकी दूरी मीटर में है। अब प्रश्न पूछ रहा है इसी संबंधित कि वहीद सिमरन से कितने मीटर पीछे है। तो देखिए जो वहीद है वह कितना है, 250 मीटर पीछे है। किससे, सिमरन से। देखिए सिमरन कितनी है, 500 मीटर आगे है और ये 250 मीटर है। तो क्या होगा, 500 में जब हम 250 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार 250 मीटर पीछे है। वहीं बात करें दूसरा, सुजाता से सिमरन कितने आगे है। तो सुजाता कितनी है, सुजाता 200 मीटर दौड़ी है और सिमरन कितने आगे है, सिमरन 500 है। तो 500 में हम
200 घटा देंगे। जब 500 में हम 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम 500 में 200 घटा देंगे तो 300 आ जाएगा। तो ये 300 आगे है। अब पूछा है कि सुजाता, सिमरन तथा वहीद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो आप यहाँ देखिए कि सुजाता के द्वारा 200 मीटर, सिमरन के द्वारा 500 मीटर और 250 मीटर वहीद के द्वारा। अब जब हम इनको सबको जोड़ते हैं तो 0, 5, 5, 7, 2, 9 यानी 950 मीटर टोटल इन तीनों के द्वारा दूरी तय की गई है। अगला प्रश्न है, सुजाता को 500 मीटर तक दौड़ने के लिए और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, सुजाता को 500 मीटर दौड़ने के लिए, अभी सुजाता कितना 200 मीटर दौड़ रही है, अभी सुजाता कितना दौड़ रही है 200 मीटर। अब उसे 500 मीटर दौड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 300 मीटर और दौड़ना पड़ेगा। तो टोटल कितना जाएगा 500 मीटर। तो इस प्रकार से आप इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि वहीद रेस के लिए तय की गई दूरी से कितना दूर है। तो 250 मीटर दूर है, क्योंकि वहीद कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहीद 250 मीटर दौड़े हैं, है ना। और तय की गई दूरी से कितना है, उनके साथ तय की गई दूरी से, वहीद रेस के लिए तय की गई दूरी से कितना दूर है, 250 मीटर दूर है। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला सप्ताह है बच्चों 6, दिवस चल रहा है 5, पाठ 2, लंबा और छोटा। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है कि दी गई दूरी मीटर को किलोमीटर में लिखिए। तो अब आप यहाँ पे अच्छे से इसको देख सकते हैं बच्चों कि इसमें दिया हुआ है पहला कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर होगा। वहीं बात करें 3000 मीटर की तो 3 किलो होगा, 5000 मीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा, 7000 मीटर बराबर 7 किलो होगा और 10,000 मीटर बराबर 10 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि रेलवे ट्रैक पर प्रत्येक 1000 मीटर की दूरी पर एक सिग्नल संकेत लगा है, पहले से चौथे सिग्नल तक की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। इसका उत्तर होगा कि पहले सिग्नल से दूसरा सिग्नल कितनी दूरी है, 1000 मीटर है। तो दूसरे सिग्नल से तीसरे सिग्नल की दूरी कितनी है, 1000 मीटर है। और तीसरे सिग्नल से चौथे सिग्नल की दूरी कितनी है, 1000 मीटर है। और जब तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 3000 मीटर कुल दूरी आ जाएगी बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है कि मीनल के पिताजी द्वारा एक दिन में चली गई दूरी को मीटर में दिया गया है, तय की गई दूरी को किलोमीटर में लिखिए। तो देखिए, ऑफिस जाने में कितने मीटर चली गई दूरी है, 2000 मीटर, है ना। तो इसका मतलब 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर होगा। वहीं बात करें मार्केट जाने में तो 3000 मीटर चली गई, तो 3000 मीटर बराबर कितना होता है, 3 किलोमीटर होता है। तो इस प्रकार से आपको मीटर से किलोमीटर में बदलना है बच्चों। अगला सप्ताह है सप्ताह 6, दिवस चल रहा है 6, पाठ 2, लंबा और छोटा। पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी स्केल की सहायता से मापकर लिखिए। तो देखिए, जैसे ए और बी, ए से बी की दूरी, तो देखिए ये ए है और यह बी है, इसके बीच की जो दूरी है लगभग कितनी है, स्केल से नापने पर 6 सेंटीमीटर है। वहीं बात करें बी से, यानी बी से सी की दूरी कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर है स्केल से मापने पर। और सी से डी की दूरी लगभग 3 सेंटीमीटर है। आप भी बच्चों स्केल से माप कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 की प्रश्न क्रमांक 1 के चित्र में ए से डी की दूरी का अनुमान लगाइए और उसके बाद माप कर देखिए कि आपका अनुमान कितना सही है। जैसे ए से डी की अनुमानित दूरी कितनी है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है, तो ए से डी की वास्तविक दूरी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि दिए गए चित्र में प्रत्येक वस्तु की अनुमानित लंबाई एवं स्केल से मापकर वास्तविक लंबाई लिखिए। जैसे दिया है वस्तु, अनुमानित लंबाई और वास्तविक लंबाई। अब यहाँ बात करें कि जो पेंसिल है, जैसे पेंसिल अनुमानित लंबाई कितनी है, लगभग 8 सेंटीमीटर है, लेकिन उसकी वास्तविक लंबाई कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। वहीं बात करें ईंट की, तो ईंट की अनुमानित लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, लेकिन जब उसे नापा जाता है वास्तविक लंबाई में तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई आ जाती है सेंटीमीटर में। यहाँ झाड़ू की लंबाई 5 सेंटीमीटर है अनुमानित, तो इसकी लेकिन वास्तविक लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर आ जाती है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4 है कि नीचे दिए गए जग से 1 सेंटीमीटर ऊंचा जग बनाइए। अब यह एक जग दिया है, इससे हमको 1 सेंटीमीटर ऊंचा जग बनाना है, तो इस प्रकार से हम इससे 1 सेंटीमीटर ऊंचा बड़ा जग बना देंगे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5वां
के नीचे दिए गए चित्र में से सबसे लंबे बच्चे के नीचे टिक सही का निशान लगाइए। तो आप देखिए यहाँ पे इतने सारे बच्चे दिए हैं बच्चों, इसमें सबसे बड़ा बालक ये वाला है, तो हमने इसमें टिक लगा दिया है। अगला प्रश्न है कि परिवार, ये चित्र दिए हुए हैं। अब पूछा है कि परिवार के सबसे लंबे सदस्य की लंबाई कितनी है। तो देखिए सबसे लंबा कौन है बच्चों, ये हैं। इनकी कितनी लंबाई दी है, 182 सेंटीमीटर दी हुई है। दूसरा प्रश्न है कि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की लंबाई कितनी है। अब सबसे छोटा सदस्य कौन सा है, ये, इसकी कितनी दी हुई है, 90 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमने यहाँ लिख दिया 90 सेंटीमीटर दी हुई है। वहीं बात करें तीसरे की कि परिवार के सबसे लंबे और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई के बीच में कितना अंतर है। तो देखिए सबसे लंबा कितना है, 182 सेंटीमीटर, सबसे छोटा 90 सेंटीमीटर। तो 182 से जब हम 90 को घटा देंगे तो लगभग 92 सेंटीमीटर अंतर आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न क्रमांक 7वां देखिए क्या है कि यहाँ पूछा है, ऊपर ये चित्र दिया है अमित का घर और जॉन का घर और यह इकबाल का घर। तो देखिए ऊपर बने चित्रों का अवलोकन कीजिए और बताइए कि अमित का घर इकबाल के घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए अमित का घर कितना है, 100 मीटर है जॉन के घर से, और जॉन के घर से इकबाल का घर 200 मीटर है। तो अब पूछा है कि ऊपर बने चित्र का अवलोकन कीजिए और अमित का घर इकबाल से कितनी दूर है। तो अमित कितना है, 100 सेंटीमीटर और इकबाल का 200 सेंटीमीटर। जब हम 100 और 200 जोड़ देंगे तो लगभग 300 मीटर आ जाएगा, यानी कि अमित से इकबाल की दूरी 300 मीटर है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आपने यहाँ देखा भी होगा कि हमने यहाँ पे आपको हल भी करके दिखाया है। 8वां प्रश्न है कि जसप्रीत का घर स्कूल से 215 मीटर की दूरी पर है। स्कूल आने व जाने में जसप्रीत कुल कितनी दूरी तय करता है, लिखिए। देखिए घर से स्कूल की दूरी कितनी है दोस्तों, 215 मीटर है। तो स्कूल आने व जाने में देखिए कितना होगा, देखिए जितना वो स्कूल से घर जाएगा तो घर से उतना स्कूल भी आएगा, यानी 215 को हम जोड़ेंगे तो लगभग कितना आएगा, 430 मीटर आ जाएगा। अतः उत्तर क्या होगा, 430 मीटर दूरी तय करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9वां क्या कह रहा है, देखिए 4000 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1000 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर। तो 4000 मीटर बराबर कितना होगा, 4 किलोमीटर। अतः 4 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एक स्टेडियम में दौड़ने का ट्रैक 400 मीटर का है। एक धावक ने स्टेडियम के ट्रैक पर 5 चक्कर लगाए, उसने कुल कितने किलोमीटर दूरी तय की। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, एक चक्कर दौड़ बराबर 400 मीटर। तो 5 चक्कर दौड़ बराबर कितनी होगी, 400 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 मीटर। अब 2000 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है बच्चों, 2 किलोमीटर होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हुई हो बच्चों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स पर यह बताना मत भूलिए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।